हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विष्णु प्रकाश है और मैं अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट डायरेक्टर से आज एलसीएम और एचसीएफ का तीसरा वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूँ। फर्स्ट वीडियो में हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट और बेसिक फार्मूले और कुछ क्वेश्चंस देखे थे। सेकंड वीडियो में हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखे थे। आज हमारा थर्ड वीडियो है। इसमें जो कल के वर्ड्स प्रॉब्लम हमारे छूटे हुए हैं उनसे अलग उनके और जो अलग अलग टाइप के और क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम के, हम आज उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, आज के वर्ड प्रॉब्लम्स की हम बात करें कि आज हमारे कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि एक कमरे का साइज दिया रहेगा, उसमें पूछेगा आपसे कि इसमें कितनी स्क्वायर टाइल्स लग सकती हैं, या तो आपसे टाइल्स की संख्या पूछेगा या फिर टाइल्स का पूछेगा मेजरमेंट कि उसका कितना साइज है। ठीक, दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो उसमें आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड दिया रहेगा कि इसमें कितने बार कोई भी 4-5 आपके पास बेल दिया रहेगा, यानी कि विद्युत घंटियां या फिर कोई भी घंटी दिया रहेगा, और आपसे पूछेगा कि इतने लिमिटेड टाइम में वो कितनी बार रिंग करेंगे, कितनी बार बजेंगे। अगर और क्वेश्चंस की बात करें तो एलसीएम या एचसीएफ में से किसी या फिर पहली संख्या और दूसरी संख्या में से किसी दो संख्याओं का अनुपात यानी कि रेशियो में दिया रहेगा और आपसे उसमें से कोई एक संख्या पूछेगी। ठीक, और क्वेश्चन ऐसे ऐसे करके आपके सामने कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक, इनके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपको 10 क्वेश्चंस दूंगा, बोल करके आपको लिखवा दूंगा। मैं यही कहूंगा कि अगर आप ये तीनों वीडियो देखे हैं तो आप उसको सॉल्व करिए। अगर उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता हूं तो आपका एलसीएम और एचसीएफ काफी हद तक तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिएगा। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है कि एक कमरे की लंबाई, देखिए हमने उसको सॉल्व भी कर रखा है पहले से, ताकि हमारा कम से कम टाइम लगे। एक कमरे की लंबाई दिया है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई दिया है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, एक कमरा है, एक रूम है, उसकी लंबाई दिया है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक, इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें कितनी स्क्वायर टाइल्स लगेंगी। नंबर पूछ रहा है कि कितनी वर्गाकार टाइल्स की इसमें संख्या होगी। ठीक, देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले जो हमारा गिवन डेटा है उसको हम लिखें कि कमरे की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और कमरे की चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक, कमरे की लंबाई हम लिखने के बाद यहाँ पे उसको एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ मीटर और सेंटीमीटर दोनों में है। ध्यान दीजिएगा, मीटर और सेंटीमीटर दोनों में, तो हम उसको एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, ये हमारा हो गया 1517 सेंटीमीटर। कमरे की चौड़ाई 902 सेंटीमीटर। जब भी आपको ऐसे कंडीशन में कमरे का साइज दिया हो और स्क्वायर टाइल्स का जब हमको साइज निकालना हो कि उसकी एक भुजा की साइज कितनी होगी, यानी कि उसके वन साइड की लेंथ क्या होगी, उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो टोटल हमारे ये रूम का जो दिया रहेगा इसकी लेंथ और वेट, यानी कि जो उसकी लंबाई और चौड़ाई दी रहेगी, उसका हम एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? उसका महत्तम समापवर्तक। ठीक, एचसीएफ निकालेंगे तो लंबाई और चौड़ाई का अगर हम एचसीएफ निकालें तो 1517 और 902 का एचसीएफ, इन दोनों का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा आएगा 41। ठीक, यहां तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक, हमारे पास इसका आ गया डेटा कि जो भी हम टाइल्स का साइज होगा वो 41 सेंटीमीटर का होगा। अगर क्वेश्चन में यहां तक पूछे, सिर्फ यहां तक पूछता कि हमारे टाइल्स का साइज क्या होगा, तो वो होगा 41 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें पूछा है कि कितनी टाइल्स लगेंगी, तो इसमें हम इसके आगे भी करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, हम पहले पूरे कमरे का साइज एरिया निकाल लेंगे, यानी कि क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें डिवाइड कर देंगे कि कितनी हमारी टाइल्स होंगी। ठीक, देखिए यहाँ पे हमने टाइल्स का साइज निकाल लिया, तो टाइल्स का हम यहाँ से एरिया निकाल लिया, यानी कि उसका हम क्षेत्रफल निकाल लिया। क्षेत्रफल हम निकाले तो 41 × 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमको इसमें भाग देना है, फिर हम गुणा करेंगे, फिर वहाँ पे हमको भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम इतने पे छोड़ देंगे। फिर उसके बाद कमरे का क्षेत्रफल, यानी कि रूम का टोटल क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा हमारा 1517 × 902 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब बात आती है कि इसमें टोटल कितने टाइल्स लगेंगे, कितनी स्क्वायर टाइल्स लगेंगी। उसके लिए क्या होगा कि टाइल्स की संख्या निकालने के लिए कमरे का क्षेत्रफल बटे में टाइल्स का क्षेत्रफल, कमरे का जो टोटल एरिया है उसको एक टाइल्स के क्षेत्रफल से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे होगा 1517 × 902 बटे में 41 × 41। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपके सामने आ जाएगा 814, यानी कि इस कमरे में 814 स्क्वायर टाइल्स लगेंगी।
स्क्वायर टाइल्स का मतलब कि उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगी। ध्यान से देखिएगा, अगर हम आपको फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। हमारे सामने एक कमरे का साइज दिया हुआ था, एक रूम की साइज दिया हुआ था, उसकी लंबाई दिया हुआ था और यहाँ पे चौड़ाई दिया हुआ था। आपसे ये पूछ रहा था कि उसमें कितनी स्क्वायर टाइल्स लगेंगी। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे कमरे की लंबाई और चौड़ाई अगर अलग अलग यूनिट में दिया होगा, मीटर, सेंटीमीटर या फिर अलग अलग यूनिट में दिया होगा, तो उसको किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर हम जो उसके लंबाई और चौड़ाई रहेंगे उसका हम HCF निकालेंगे। HCF निकालने से क्या होगा कि हमारे एक टाइल्स का एक यानी कि लंबाई उसका पता चल जाएगा। देखिए स्क्वायर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगी, तो हमको इस टाइल्स का साइज पता चल गया। फिर हम क्या करेंगे, टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे और कमरे का टोटल क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया। दोनों का जब एरिया निकाल लेंगे तो हम टाइल्स का टोटल नंबर फाइंड आउट करने के लिए कमरे का क्षेत्रफल यानी कि पूरे रूम का एरिया उसको टाइल्स के एक टाइल के एरिया से हम लोग डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमने डिवाइड किया तो हमारा कमरे का लंबाई गुणे कमरे का चौड़ाई बटा में टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का एरिया। इसको जब हम सॉल्व करें 1517 गुणे 902 बटा में 41 गुणे 41 तो हमारा कट कुट करके आ गया, सॉल्व होकर के आ गया 814, यानी कि 814 टाइल्स इसमें लगेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, दूसरे क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ आपके लिए। 6 घंटियां हैं हमारे, हमको टोटल 6 घंटियां दिया हुआ है। उनके जो बजने का टाइम इंटरवल है, एक 2 सेकंड के बाद बज रही है, दूसरी वाली 4 सेकंड, फिर एक 6 सेकंड, फिर 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड। 6 घंटियां दिया हुआ है। उनके बजने का जो टाइम इंटरवल है कि कितने सेकंड के बाद वो बज रही है, तो हमारा ये रहा। ठीक, क्वेश्चन हमारा क्या है कि वो पूछ रहा है कि 30 मिनट में वो घंटियां टोटल कितनी बार एक साथ बजेंगे। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी घंटियां। ठीक, देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे इसको हम 2 स्टेप में करेंगे। सबसे पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि कितने टाइम इंटरवल के बाद वो सारी घंटियां यानी वो जो हमारे 6 घंटियां दी हुई हैं वो कितने टाइम इंटरवल के बाद एक साथ बजेंगी। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे फिर उसके बाद हमसे पूछा है कि 30 मिनट में वो कितनी बार बजेंगे। अगर हम एक बार में कब बजेंगे एक साथ उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे इसको हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की, देखिए ऐसे क्वेश्चन को 2 स्टेप में हम किए हैं। फर्स्ट स्टेप की बात करें तो इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि घंटियां कितने समय बाद एक साथ बजेंगे, कितने टाइम इंटरवल के बाद घंटियां एक साथ बजेंगी। तो इसका क्वेश्चन हमने आपको कल भी कराया हुआ था कि इसको फाइंड आउट करने के लिए जो भी हमारा जो टाइम इंटरवल दिया रहेगा घंटियों का अलग अलग कि कितने बार कितने सेकंड के बाद वो बजती हैं, वो उन टाइम इंटरवल्स का हम एलसीएम निकाल लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 अगर हम एलसीएम निकालने की बात करें, ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 संख्या है। 6 संख्या का एलसीएम निकालने के लिए हमको कोई भी घबराने की दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ध्यान से देखिएगा। अगर इसका हम एक साथ एलसीएम निकालें तो उसको अगर हम ले जाते हैं एक बार में, सबसे पहली बार अगर हम 2 से लेके जाते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 6 10, 2 छक्का 12। ठीक है, फिर अगर हम इसको बात करते हैं 3 से अगर लेकर जाते हैं तो 1, देखिए यहाँ पे 2 नहीं डिवाइड होगा, तो हमने आपको कल भी बताया था एलसीएम निकालने के लिए कि 2 डिवाइड नहीं होगा तो 2 को काटेंगे नहीं, सेम टू सेम जो संख्या नहीं कटेगी उसको हम एज इट इज नीचे लिख देंगे। 3 हो गया, 1, 4 भी नहीं होगा तो 4 सेम उतर जाएगा, 5 भी नहीं जाएगा तो 5 सेम उतर जाएगा, 6 जाएगा तो 6 जाएगा, इसमें से 3 दूनी 6 2 बार। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें 2 है तो ये गया 1 एक बार में जाएगा, 2 भी हो गया एक बार में, 1 है ये, 4 गया 2 बार में, फिर गया 5 और ये हो गया 1। देखिए अगर यहाँ से इसके लिए एलसीएम निकाला तो ये हमारा क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक, देखिए 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 5 120। ये हमारा आ गया यहाँ से इसका एलसीएम 120। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो टाइम इंटरवल दिया हुआ था उसका हम एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने वाला आ गया 120। अब यहाँ से हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा होता कि हमारी 6 घंटी दी हुई है, उनके टाइम इंटरवल्स दिए हुए थे, अगर आपसे ये केवल क्वेश्चन पूछा होता कि कितने समय के बाद वो घंटे एक साथ बजेंगी, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे निकल गया, ये हमारा आंसर हो गया होता 120। लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में और एक चीज ऐड कर दिया है कि 30 सेकंड में, यानी कि एक लिमिटेड टाइम में, एक लिमिटेड टाइम पीरियड में
वो घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो घंटियों के एक साथ बजने की अगर हम बात करें एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, तो हमारा दिया हुआ था 30। अगर हम बात करें 30 सेकंड में कितनी बार बजेंगे, तो जो हमारा जो टाइम पीरियड रहेगा उसको हम डिवाइड करेंगे जो हमारा यहाँ से ये आया हुआ है, कितनी बार वो एक साथ बजेंगी। अगर हम 120 सेकंड की बात करें तो 120 सेकंड को हम जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 120 बटे में 2 बराबर, सॉरी 120 बटे में 60 बराबर 2 मिनट। ठीक, 2 मिनट हमारा आ गया। अब यहाँ पे 30 मिनट है और 2 मिनट से इसको जब 30 मिनट को 2 मिनट से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया 15 और +1 टाइम यानी कि 16 बार। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको यहाँ पे ये लग रहा हो कि +1 कहाँ से आ गया, यानी कि 30 मिनट में है तो 2 मिनट के गैपिंग भी बज रही है तो 15 बार बजनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, यही इसका मेन क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मतलब जो मेन इसमें इसका है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ये +1 कहाँ से आएगा। अगर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें +1 कहाँ से आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा फर्स्ट टाइम रिंग बेल हुआ है, जो पहली बार हमारी घंटी बजी है तो उस टाइम 0 पे बजी है, यानी कि 0 मिनट पे बजी है। फिर दूसरी बार जो बज रही है वो दूसरे मिनट पे बज रही है, तीसरी बार बज रही है चौथे मिनट पे। ऐसे अगर हम करेंगे तो हमारा जो 28 मिनट होगा वहां तक 15वां बार बजेगा, और जैसे 30 मिनट होगा सभी घंटे एक साथ फिर बजना शुरू होंगी और वो हमारा होगा 16वां बार। ध्यान दीजिएगा, 30 मिनट में अगर हम बात करें कि 2-2 मिनट पे जो एक साथ बज रही थी वो कितनी बार होंगी, तो इसका फाउंड आउट करने के लिए हम 30 बटे में 2 +1 करेंगे। +1 कहाँ से आया, तो 15 मिनट में, सॉरी 30 मिनट में तो 2 बार बजेंगे, 2-2 मिनट के गैप पे बजेंगे तो 15 हो गया, और एक जो होगा वो सबसे पहले यानी कि जो 0 सेकंड पे बजा हुआ है वो होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने दिया होता है कि 6 घंटी दी हुई थी, उनके बजने का टाइम इंटरवल दिया हुआ था। इसमें दिया होता है कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड पे वो सभी घंटे बजती हैं। तो हमसे पूछ रहा था कि 30 मिनट में वो सभी घंटे एक साथ कितनी बार बजेंगी। 30 मिनट में यानी कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड में वो घंटियां एक साथ कितनी बार बजेंगी। इसको फाइंड आउट करने के लिए स्टेप 1 अगर हम बात करें तो हम निकालेंगे कि वो घंटे कितने समय के बाद एक साथ बजेंगी। इसको निकालने के लिए हम जो हमारे अलग अलग टाइम इंटरवल दिया हुआ था इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। वहां पे सेकंड में था इसलिए सेकंड में ही निकाले, और जो हमारे यहाँ पे एलसीएम है ये सेकंड में आया, यानी कि हर 120 सेकंड के बाद वो सभी घंटे एक बार बजेंगी। 120 सेकंड था तो हमने इसको मिनट में कन्वर्ट किया, 120 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट किया तो 2 मिनट हुआ। अब हमारे पास क्वेश्चन था कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो इसके लिए हमारा स्टेप 2 जो है कि 30 मिनट में घंटे एक साथ बजने कितनी बार बजेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे ये होगा कि टोटल जो टाइम है डिवाइडेड बाई कितने मिनट के बाद वो एक साथ बज रही है, वो यानी कि 30 बटे में 2 और +1 कहां से आया, इसके लिए जो हमारा जो 30 मिनट में 15 बार बजी है वो हो गया, और फर्स्ट यानी कि जो एक ये आया वो फर्स्ट टाइम जब रिंग बेल हुई है वो उस टाइम का होगा। तो हमारा टोटल आंसर होगा 16। मेन इसमें यही चीज था कि ये +1 कहां से होगा, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे 15 यहाँ तक अगर आप सही भी निकाल लेते हैं कि वो 15 मिनट में 2 मिनट के बाद एक साथ बजती हैं तो आप 15 निकाल करके छोड़ देते हैं। ये हम लोगों से अक्सर गलतियां होती हैं, हमारे यहाँ पे यही चीज में ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि तीसरे टाइप के आज के क्वेश्चन के, तो हमारे सामने मैंने आपको बताया था कि आज के हम जो क्वेश्चन बताएंगे उसमें होगा कि 2 नंबर्स दिए रहेंगे, उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया रहेगा और उसमें से किसी एक का रेशियो दिया होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के जब भी हमारे सामने आएगा तो हम देखिए हम क्वेश्चन एक पढ़ देते हैं कि 2 संख्याओं का अनुपात, यानी कि 2 संख्या है उनका जो रेशियो है वो 15:11 के में है। ठीक, 15 संबंधे 11 के अनुपात में वो 2 संख्याएं हैं, उसमें से उसका एचसीएफ दिया हुआ है 13 है। ध्यान दीजिएगा, 2 संख्याएं हैं, एक है 15, वो दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो 15:11 का है, यानी कि 15 संबंधे 11 का है, और उनका जो एचसीएफ दिया हुआ है वो है 13। पूछ रहा है कि वो दोनों संख्याएं कितनी कितनी होंगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम मान लिए कि पहली संख्या क्या है 15x है और दूसरी 11x है। अगर आपको ये लग रहा है कि 15x होगी 11x क्यों माने, तो ये हमारा जो अनुपात होता है इसमें हम x के साथ अगर मल्टीप्लाई करके मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहली संख्या हो गई 15x, दूसरी संख्या हो गई 11x। ठीक, फिर अगर हम बात करते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या है गिवन डेटा बस यही है कि एचसीएफ इसका 13 है, पहली संख्या दूसरी संख्या हमने मान लिया तो उसका हम एचसीएफ निकालेंगे। जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे कि एचसीएफ ऑफ द 15x एंड द 11x, देखिए 15x और जब 11x का हम एचसीएफ निकालेंगे, देखिए हमने निकाला हुआ भी है 15x का जब निकालेंगे तो ये हो गया 15 × x,
और 11x का जब हम निकाले तो इसका फैक्टर किया अगर हम तो 11 इंटू एक्स हो गया। यहाँ 15 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है। हमने आपको HCF निकालना पहले भी बताया था कि जो कॉमन होगा उसकी सबसे लोवेस्ट पावर वाली डिजिट ही हमारी HCF होती है। अब 15 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल x है और x की लोवेस्ट पावर 1 है। तो यहाँ से हमारा HCF जो निकला वो हो गया x। ठीक है, अब देखिए हमारे प्रश्नानुसार यानी कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि HCF हमारा दिया है 13 और हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे HCF हमने जो संख्या मानी उसके हिसाब से निकल गया x। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 13 बराबर x, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 13 है। अगर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी कि 15x में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे और दूसरी संख्या जो हम माने थे कि 11x है जिसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। जब दोनों नंबर्स में हम x की वैल्यू यानी कि 13 पुट कर देंगे और उसके बाद हमारा जो निकल करके सामने आएगा वो हमारी पहली संख्या होगी 195 और दूसरी संख्या होगी 143। ठीक है, अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन के दोबारा मैं आपको एक बार फिर समझा दूं तो ध्यान दीजिएगा। हमारे सामने दो नंबर दिया हुआ था, दोनों का रेशियो था 15:11। ठीक, 15:11 के अनुपात में थी। उनका HCF दिया हुआ था 13। ठीक है, और आपसे पूछ रहा था कि वो दोनों संख्याएं क्या क्या होंगी। अगर हम बात करें इन दोनों संख्याओं की तो हम सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को मान लिए कि हमारा एक संख्या होगा 15x, दूसरी संख्या हमारी होगी 11x। ये जो हम माने हैं ये इस अनुपात के हिसाब से माने हैं। ठीक, फिर हमने क्या किया कि इसका HCF निकाला। HCF निकालने के लिए देखिए क्वेश्चन में भी दिया था कि HCF इसका 13 है, तो हमने जो दो संख्याएं मानी थी इसका भी हम HCF निकालेंगे। 15x और 11x का जब हम HCF निकालेंगे तो 15 गुणे x और 11 का अगर हम फैक्टर करें तो 11 इंटू एक्स। यहाँ से x कॉमन है x की, तो हमारे यहाँ से जो इसका HCF आया वो हो गया x। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो x है यानी कि जो HCF है वो 13 के बराबर है, यानी कि हमारा जो x की वैल्यू है वो 13 होगी। ठीक, तो हम अपनी जो पहली संख्या और दूसरी संख्या माने थे 15x और 11x उसमें x की वैल्यू पुट कर दी है। पहली संख्या हमने माना था 15x यानी कि 15 गुणे 13 बराबर 195 और दूसरी संख्या जो हम माने थे 11, तो 11 इंटू 13 इक्वल टू 143। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो उसको सबसे पहले हम अगर देखिए अगर पहली संख्या या दूसरी संख्या अगर आपको नहीं दिया है या उनको अगर रेशियो में दिया हुआ है तो जो रेशियो में दिया रहेगा उसके आगे x मान करके हम पहली संख्या और दूसरी संख्या निकाल लेते हैं। ठीक, यहाँ पे आपके सामने एलसीएम दिया हुआ HCF दिया हुआ था। अगर आपके सामने एलसीएम दिया होता तो हम इन दोनों संख्याओं से एलसीएम निकालते हैं। जब एलसीएम निकाल लेंगे और जो गिवन हमारा डेटा रहेगा कि अगर यहाँ पे एलसीएम दिया होता तो एलसीएम निकालते हैं और जो हमारा संख्या दिया होता है कि ये कितनी है एक्यूरेट या कितना होता तो उससे हम उसको कंपैरिजन कर देंगे। यहाँ से हमारे x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जब x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी तो उसका हम जो अपना ये नंबर माने थे पहली संख्या या दूसरी संख्या उसमें हम पुट कर देते हैं तो हमारा जो लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की एग्जांपल नंबर 4 की, तो हमने अपने देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है अगर इस कि आपके सामने 3 4 या मतलब मोर देन 2 से अधिक 3 हो 4 हो या 5 हो या जितने भी साइज आपको दे दिया रहेगा। वो कहेगा कभी कहेगा कि वो लकड़ियां हैं, कभी कहेगा कि वो रस्सियां हैं या फिर कुछ और है। ठीक, वो लंबाई दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा से बड़ा वो कौन सा साइज होगा अगर उसको हम टुकड़ों में बांटे या फिर उसको नापने के लिए सबसे बड़े से बड़े मैक्सिमम लेंथ के टेप की अगर बात करें तो ऐसे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हम निकालते हैं जो भी हमारे सामने गिवन डेटा रहेगा, गिवन नंबर्स रहेगा, उसका हम HCF निकालते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके सामने एक टैंक भी दे दिया कि 3 टैंक है उसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है तो आपसे पूछेगा कि सबसे बड़े से बड़े माप के धारिता यानी कि सबसे बड़े से बड़े वो डब्बा कौन सा होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका आयतन क्या होगा जिससे कि उनको कंप्लीटली पूर्ण संख्या में भरा जा सके। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो उसका HCF निकाल करके जो HCF होगा वही हमारा रिजल्ट होगा, वही हमारा बड़ा से बड़ा वो संख्या होगा। ठीक, अगर इसमें हम एक एग्जांपल की बात करें, हमारे सामने एक दिया है कि 3 लकड़ियां हैं, तीनों का साइज जो दिया है अलग अलग है, एक है 36 मीटर, एक है 54 मीटर और एक है 63 मीटर। पूछ रहा है कि गुटका यानी कि उसको जब हम अलग अलग टुकड़े में बांटेंगे, उसको छोटे छोटे जब हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो पूछ रहा है कि गुटका यानी कि जो लकड़ी का टुकड़ा है उस टुकड़े की मैक्सिमम लेंथ क्या होगी यानी कि उसका अधिकतम लंबाई क्या होगा। ऐसे कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था जिसमें हम एलसीएम और एचसीएफ का इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बता रहे थे कि ऐसे कंडीशन में जब भी आपसे मैक्सिमम चीज की बात करें, मैक्सिमम आपसे पूछे तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले जो भी हमारे गिवन नंबर्स रहेंगे उसका हम HCF निकालेंगे। यहाँ भी अगर हम HCF निकाले 36, 54 और 63 का तो यहाँ हम देखिए आपके सामने अगर हम HCF निकाले 36 और
देखिए जब 3 नंबर्स दिया हो तो उसमें से कोई भी 2 नंबर्स ले लेते हैं और उसका हम HCF निकालते हैं, फिर उसका जो HCF आएगा उसके साथ हम तीसरे का फाइंड आउट करते हैं। अगर हम 36 और 54 के HCF की बात करें तो ये हमारा जाएगा एक बार में 36 बचा 8 1 18, फिर ये जाएगा इससे 36 जाएगा, 36 18 दूनी 36। ठीक, देखिए यहां से जो हमारा इन दोनों का HCF आया वो आ गया हमारा 18। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जब इसका जो यहाँ पे जो आएगा उससे हम तीसरा यानी कि जो तीसरा हमारा ये जो संख्या है इसका हम HCF निकालेंगे। ठीक है, तो 18 और अगर हम बात करें 18 और 63 के HCF की, 18 और हम जब 63 के HCF निकालें तो 72 18 3 54, 3 बार में जाएगा 18 3 54, 9 आ गया, फिर यहां से होगा 18 यहां पे गया तो 9 दूनी 18। ठीक, ये कट गया तो हमारा जो HCF आया वो हो गया 9। देखिए हमने 36 और 54 का जब HCF निकाला तो यहां से आ गया हमारे सामने 18 आया। इस 18 में से इस 18 से हम जो तीसरा हमारा संख्या बचा हुआ था उसका हम HCF निकालेंगे। 18 और 63 का जब हम HCF निकालें तो हमारे सामने आएगा रिजल्ट 9, यानी कि 9 मीटर, यानी कि देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मीटर में दिया था तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी हमारा मीटर में होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ जो आंसर होगा कि वो मैक्सिमम लेंथ, अगर हम उस टुकड़े की मैक्सिमम लेंथ की बात करें तो वो होगा हमारे सामने 9 मीटर। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये नहीं है कि वॉल्यूम पूछा होगा तो वॉल्यूम में लीटर होगा तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो लीटर में होगा। यहाँ पे जो यूनिट होगा उसी यूनिट में हमारा आएगा आंसर। ठीक है, इसमें आपको रस्सी दे सकता है, लकड़ी दे सकता है या फिर दूरी दे सकता है, किसी भी यानी कि लेंथ हो या वॉल्यूम हो। ऐसे कंडीशन में जब भी आपसे मैक्सिमम नंबर की बात करें कि वो मैक्सिमम टुकड़ा कौन सा होगा या फिर मैक्सिमम वो मेजरमेंट क्या होगा, जिससे हम उनको इक्वली कैलकुलेट कर सकें, इक्वली हम उसको मेजर कर सकें, तो ऐसे कंडीशन में से हम HCF निकालेंगे। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, देख लीजिए 36 54 और 63 मीटर की 3 लकड़ियां दिया हुआ था और पूछ रहा था कि अगर हम उन लकड़ियों को जब हम काटेंगे तो उसमें जो गुटके का जो अधिकतम लंबाई होगी यानी कि मैक्सिमम लेंथ होगा उसका क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या कहें कि 36 54 और 63 का हम HCF निकाल लिए और वो हमारा आ गया 9 मीटर। ठीक है, और इसी के साथ ही हमारा आज HCF और LCM का ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी हो, किसी भी, चाहे वो छोटा से छोटा डाउट हो या बड़ा से बड़ा डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन जरूर पूछिए। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो होगा दशमलव नंबर्स का, दशमलव भिन्न का, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन पे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।